एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका सफ़र। मैं हूं प्रांजलि और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आपने थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं जर्नी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो अभी पहुंच चुके हैं गोवा एयरपोर्ट पे और ये यहाँ का कुछ व्यू है। और अब चल दिए होटल की तरफ। तो होटल पहुंच गए थे और उसके बाद लगी थी ज़ोरों से भूख। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, इस रेस्टोरेंट में पी गर्मा गर्म चाय, पाव भाजी खाई और आलू का पराठा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने अच्छे से पहले अपने मील को एंजॉय किया ताकि मैं अच्छे से फिल हो जाऊँ और अच्छे से घूम पाऊँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म पराठा और उसके बाद हम निकल चुके थे बीच की तरफ। सबसे पहले हम लोग गए थे कलंगुट बीच। तो ये इसका वे, और ये इतना प्रिटी है। ये सामने चर्च था और ये पिज़्ज़ा हट। और ये देखो, ये हुए पहले दीदार समुद्र के साथ और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से वेदर इतना अच्छा था, समुद्र वेदर आप देख रहे हो अगर कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है तो। और ये देखो यार, इतना सुंदर। और पता है मुझे ना एक टाइम में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लो था इसका समुद्र का। तो जितना सुंदर था उतना ही मुझे डर भी लग रहा था। और बट बहुत ही इन्जॉय किया। और आगे की छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं आप यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप लोग इन्जॉय करो और देखो मस्त मस्त सा बीच। ये जितना सुंदर दिख रहा है ना, उतना ही खतरनाक है बाबा। बाप रे। और ये देखिए मस्त मसाला डल गया और ये आ गया हमारा पाइनएप्पल विद पीच। और ये देखो इन लोगों को, बाप रे इतना तेज़ फ्लो था ना। और काफ़ी भीड़ थी, मानसून के सीज़न में भी काफ़ी लोग आए हुए थे। बट इस टाइम पे ना वाटर एडवेंचर जितना भी होता है वो यहाँ पर क्लोज़ कर दिया गया था, क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो मानसून में अक्सर ये बंद कर देते हैं। फिर हम लोग बाहर निकले थोड़ा मार्केट में और गए आइसक्रीम पार्लर। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी आइसक्रीम थी। मैं गई थी नेचुरल्स में और यहाँ पे मैंने एक मस्त सा फ्लेवर ट्राई किया। और यहाँ पर मैंने लिया था सीताफल, और जिसको शरीफा भी बोलते हैं और कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। तो ये वाला मैंने फ्लेवर ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा लगा।
उसके बाद मैं यहाँ पर जो आसपास का यहाँ का मार्केट है कलंगुट बीच का वो एक्सप्लोर किया। यहाँ पे ना काजू बहुत फेमस है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये थोड़ा सा शाम का व्यू था। उसके बाद हम गए पेट पूजा करने के लिए। ये चर्च ना जितना व्यू मॉर्निंग में अच्छा लग रहा था उतना रात में भी एकदम प्यारा सा व्यू था। और इसके पास था पिज़्ज़ा हट और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, ये ब्लू और वाइट शेड में बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट किया था। फिर हम गए पिज़्ज़ा हट और खाया अपना फेवरेट पिज़्ज़ा पार्टी की फिर मैंने। तो चलो करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी मस्त मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और अच्छे से मील को एंजॉय किया। तो ये था मेरा गोवा का फर्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। तो आज है गोवा का सेकंड डे। तो अभी हम लोग फटाफट से रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ मज़ेदार से व्यूज़ दिखाती हूँ। तो देखते रहना, सारा कुछ जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं सारे कुछ यहाँ पे मेंशन करूँगी। और मैं जाती हूँ पहले खाना खाने के लिए। और हम निकल चुके हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ गए थे कलंगुट बीच के पास, ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मस्त मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें ये अलग तरीके का कुछ तो आलू का पराठा था, बट ये तंदूर में पकाया हुआ था आई गेस। और ये पूरा मील और फिर मैंने लिया ये वेज पुलाव और उसके बाद मैंने अच्छे से मील को एंजॉय किया और निकल चुके थे फिर से कलंगुट बीच की तरफ। पहले मुझे लग रहा है वो ठीक था, थोड़ा सा बहुत गंदा लग रहा है इधर।
बट हम यहाँ पे वहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ बागा बीच पे, और ये कोई तो नारियल काला कर गया। और अभी देखो ना, शाम के टाइम पे ना ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया है। और मानसून में भी मतलब काफ़ी भीड़ है। अगर आप लोग करना चाहते हो ट्रैवल तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर जितनी भी वाटर राइड्स होती है ना वो अभी नहीं हो रही है मानसून की वजह से, क्योंकि वाटर का फ्लो अगर आपको विजिबल हो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी हो गया है शाम, तो अभी इंजॉय करेंगे यहाँ का नाइट, देखते हैं कैसा रहता है। मैं आपको यहाँ पीछे का भी दिखा देती हूँ। तो ये पीछे मेरे सारे रेस्टोरेंट्स, बार, और अब तो सारा लाइट वाइट हो गया है तो और भी अच्छा लग रहा है। और मैं बस इंजॉय कर रही हूँ। मुझे ना ये नारियल से कुछ हो रहा है, ये ब्लैक हो गया नारियल इधर। बस मैंने यहाँ पे ना, और ना अभी ना अलर्ट बहुत है, मतलब ज़्यादा ना आगे जाने नहीं दे रहे पानी, बहुत तेज़ लहरें हैं। तो वो ना कंटिन्यू चलते रहते सिक्योरिटी वाले। बस अब मुझे क्या कलंगूट भी काफ़ी अच्छा लगा, बट बागा में ना बहुत ज़्यादा ही ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि सब ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, उसकी वजह से और भी प्रिटी लग रहा था। तो ये कुछ यहाँ की वाइब्स हैं, काफ़ी लोग थे। और उसके बाद हम लोगों ने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद थोड़ा सा इधर उधर भी देखा, जो यहाँ आसपास में
मार्केट टाइप का था, वो भी देखा। और उसके बाद गए हम लोग अंदर टिकट काउंटर पे और टिकट कलेक्ट किया अपना। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगोड़ा फोर्ट। वो भी काफ़ी अच्छा था। मैं आपको बताती हूँ कि ये किस लिए है। यहाँ पे एक बोर्ड था, वहाँ पे सब कुछ मेंशन था कि अगोड़ा फोर्ट क्यों बनाया गया था। तो दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तभी तो दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे इनकी पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि ये कब बनाया गया था, किसने बनाया था। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फोर्ट को पुर्तगाल ने बनाया था, जो कि 1609 में इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी बनाने की इस फोर्ट को, और ये 1612 में कंप्लीट हो पाया था। तो और ये काफ़ी सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे ना एक बीच है, अगोड़ा बीच, और इस फोर्ट और उस बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड है। और वो बीच भी काफ़ी सुंदर है। तो मैं इस फोर्ट के बाद उस बीच को भी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जगह यहाँ के जो नाविक हैं उनके लिए फ्रेश वाटर का सोर्स है। और यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है, जिसमें आई गेस 4 फ्लोर है। हिस्ट्री में ये ऐसा बताते हैं कि ये इसलिए बनाया था ताकि सारे शिप जो है ना वो अच्छे से सुरक्षित यहाँ पर पहुँच सके पोर्ट पे। तो ये इसलिए बनाया गया था। और यहाँ पे काफ़ी मूवी के सीन्स शूट किए गए हैं। बहुत ही प्रिटी सी जगह है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो गोवा में तो इसको ज़रूर विज़िट करें। और नियर बाय 1 किलोमीटर अगोड़ा फोर्ट से यहाँ पर पड़ता है अगोड़ा जेल। और उसके अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे अराउंड 2 किलोमीटर तो पड़ेगा अगोड़ा बीच। तो वो भी काफ़ी प्रिटी है। तो अभी हम इस फोर्ट को एंजॉय करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अगोड़ा बीच। तो अभी यहाँ के कुछ सीन आप लोग एंजॉय करो। तो फोर्ट को एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल लिए थे बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकले हैं आई गेस शाम हो गई थी 4 से 5 बजे, और वेदर बहुत ही सुंदर सा था। और हमें पहुँचने में लगा लगभग 5 से 10 मिनट। और फिर हम यहाँ पे रुके, जो कि बहुत ही स्पेशल चाय बना रहे थे। ये कैरेमलाइज तंदूरी टी थी और बहुत ही यम थी टेस्ट इसकी, बहुत ही मज़ेदार चाय थी। तो अगर आप लोग उधर जा रहे हो तो ये प्लीज़ इसको ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छा था इसका टेस्ट, कैरेमलाइज टी और तंदूरी चाय तो सबकी फेवरेट है। चाय तो सबकी ही फेवरेट है। तो नहीं रहने दे फायर अल्लू अर्जुन चाय अन्ना कितनी मैगी। और व्यू बहुत ही अच्छा था, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और ना बारिश भी होने लगी थी हल्की हल्की सी, तो काफ़ी अच्छा था। फिर यहाँ पे थे ये भुट्टे, तो ये भी हम लोगों ने ट्राई किया, मस्त इंजॉय कर रहे थे। तो ये तब तक हमारा मैगी तैयार हो गई थी, तो अब हम इंजॉय कर
I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Hold me close till I get up. तो ये था मेरा गोवा का ट्रिप जो कि बहुत ही मज़ेदार रहा है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो मानसून में आने का तो आप लोग कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो मानसून सीज़न में, जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो